पहुंचना चाहिए, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा। और आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक में भारत को एक और पदक मिल गया है। पेरिस ओलंपिक में भारत ने तीसरा पदक जीत लिया है। भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसले ने कांस्य पदक जीत लिया है। पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ये पदक जीता है। फाइनल में स्वप्निल कुसले ने 451.4 का स्कोर हासिल किया। तो भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसले ने कांस्य पदक जीत लिया है और ये अपने आप में ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की। पेरिस ओलंपिक में तीसरा पदक भारत की झोली में। हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। ओलंपिक में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो है वो रहा है। 2004 के एथेंस ओलंपिक में हमने एक पदक सिर्फ निशानेबाजी से जीता था। उसके बाद 2008 में हम सिर्फ एक बार ही कहना चाहिए कि है और तस्वीर इस तरह से बदली है कि अभी निशानेबाजी के बहुत से मुकाबले जो है वो बाकी हैं, लेकिन हमारी झोली में 3 पदक जो हैं वो आ चुके हैं। जहां तक स्वप्निल कुसले की बात है तो एक बेहद शानदार निशानेबाज ये कहे जाते हैं, युवा निशानेबाज हैं और राइफल 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के उसमें इन्होंने कांस्य पदक को अपना बनाया है। राइफल 3 पोजीशन को आपको मैं थोड़ा सा अगर समझाऊं तो इस तरह से समझा सकता हूं कि इसमें 3 पोजीशंस में मुकाबले जो होते हैं, पहली नीलिंग होती है यानी कि घुटने के बल पर, दूसरी होती है प्रोन यानी कि लेट करके, और तीसरी होती है स्टैंडिंग यानी खड़े होकर के। इसमें निशाने जो है वो लगाए जाते हैं। तो तीनों में ही इनका बेहद कड़ा मुकाबला जो था वो कहीं ना कहीं नॉर्वे के प्रतिद्वंदी से था। वो लगातार तीसरे और चौथे की जो रेस थी वो उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को ये टक्कर दे रहे थे। हालांकि एक समय ये दूसरे स्थान पर भी पहुंचे थे, लेकिन बहरहाल अच्छी बात यह है कि पदक के साथ इन्होंने कहीं ना कहीं जो पोडियम फिनिश किया है वो अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि स्वप्निल कुसले का ये पहला ही ओलंपिक था और अपने पहले ओलंपिक में इन्होंने मेडल की आशा पर खुद को खरा उतारा है। और न केवल खुद को खरा उतारा बल्कि देश के लिए भी एक नया कीर्तिमान जो है वो ओलंपिक के इतिहास में रच दिया कि भारत का निशानेबाजी में पेरिस पूरे ओलंपिक के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो है वो निकल करके आया है। जी रमा। बिल्कुल, और ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से इसे जो है ऐतिहासिक भी कहा जा सकता है इस पूरे इवेंट को अगर हम देखते हैं। और स्वप्निल कुसले की अगर उपलब्धियों की हम बात करते हैं तो गौरव। जी हाँ, देखिए जाहिर तौर पर बहुत युवा निशानेबाज हैं। इन्होंने 2022 में इन्होंने जी हाँ, और इस पूरी खबर पर हमारे साथ जो हैं सीधे पेरिस से जुड़ गए हैं मुकेश। तो मुकेश, आप बताइए, जिस तरह से निशानेबाज लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, हमने देखा था कि किस तरह से मनु भाकर ने 2 मेडल जीते, साथ ही साथ सरबजोत ने उनके साथ जोड़ी बना करके जिस तरह से मिश्रित टीम इवेंट का कांस्य पदक जीता था, और अब जिस तरह से ये निकल करके तस्वीर सामने आई है स्वप्निल कुसले की, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह से देखते हैं इस पूरी तस्वीर को? बिल्कुल गौरव, आज एक और बड़ा दिन शूटिंग के एरेना से निकल कर गया है। स्वप्निल कुसले जो वहां पर ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब रहे, बहुत शानदार तरीके से खेले अपने तीनों ही इस 3P इवेंट में, नीलिंग में, प्रोन में और स्टैंडिंग में। शुरू में नीलिंग में हल्का सा वो मेरे को लग रहा था स्लाइटली प्रेशर ले रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो प्रोन में लीड बनाई और फिर उसके बाद जो जा करके उन्होंने स्टैंडिंग में देखिए फ्रिक्सल ऑफ इसमें 0.1 से वो यहाँ पर भी सिल्वर से चूक गए, नहीं तो मनु भाकर की तरह उनको भी शायद एहसास नहीं हुआ, क्योंकि गेम बहुत कांटे के टक्कर का था। यूक्रेन के खिलाड़ियों को टक्कर दे रहे थे, चाइनीज खिलाड़ी को टक्कर दे रहे थे, और ऊपर के प्लेयर ने गलती करी, उसका एडवांटेज सीधे स्वप्निल को मिला, लीड पकड़ी और उसके बाद लीड छोड़ी ही नहीं लास्ट तक, और चलते चले गए। तीसरे ऐसे खिलाड़ी हो गए राइफल इवेंट से जो भारत के लिए आज तक के ओलंपिक इतिहास में जो है वो मेडल लेकर के आए हैं। अभिनव बिंद्रा गोल्ड मेडल, उसके बाद गगन नारंग 2012 लंदन ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल, स्वप्निल जिन्होंने पेरिस में फिर से ब्रॉन्ज मेडल भारत को दिलाया। यानी हम जब यहाँ आए थे या कंटिंजेंट आया था तो सभी को पहले से उम्मीद थी अगर शूटर सही निशाना, अचूक निशाना लगाएंगे तो भारत पदक तालिका में जो है वो लीड बनाने में कामयाब रहेगा। तीसरा मेडल उनके राइफल से निकल करके आया, उनकी गोलियों से निकल करके आया। भारत ने खाता खोला और 3 मेडल के साथ भारत अब लीड बना रहा है। आगे आने वाले मुकाबलों में हॉकी का मैच जो है बेल्जियम के साथ चल रहा है, वहां पर देखना होगा कि कैसे वो वहां पर क्या कुछ निकल करके आता है। लेकिन आज जो है शूटिंग एरिना
से फिर से एक बड़ी खबर, बड़ा माहौल भारतीय निशानेबाजों के लिए। एनआरआई के तमाम अधिकारी जो वहां मौजूद थे उनसे हम बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि भाई मतलब नर्व्स पर उनको कंट्रोल करना होगा। वो भी बहुत ज्यादा नर्वस थे कि कैसे होगा, क्योंकि ऐश्वर्या प्रताप तोमर जो थे वो एलिमिनेट हो गए थे क्वार्टर फाइनल से। मुकेश, उसके बाद स्वप्निल जो थे वो 7वें पायदान पर रहे थे क्वालिफिकेशन में, और यहां पर उन्होंने जो गौरव कमाल का प्रदर्शन आप देखिएगा, चौथे, पांचवें और एक बार तो दूसरे पर भी पहुंच गए थे। तो जिस तरह से वो लगातार बने रहे मुकाबले में, जिस तरह से वो अपने शॉट्स पर कॉन्फिडेंस के साथ चल रहे थे, उसका उनको फायदा मिला। एलिमिनेशन में भी उन्होंने अच्छे शॉट्स कुछ लगाए, जिस तरह से उन्होंने अपनी लीड, क्योंकि लीड बड़ी मेंटेन करनी होती है, 0.1 में ही सारा खेल खत्म हो जाता है, एक अंक तो बहुत दूर की बात है। आप देखिए ना किस तरह से अगर स्वीडन के जो यूक्रेन के शूटर्स और इनके बीच में क्या फर्क रह गया। तो बड़ा अच्छा यहाँ पर मुकाबला था। चाइना ने अच्छा डोमिनेशन दिखाया, वो भी नीचे से उठ करके ऊपर तक गए। तो बहुत खुशी का पल है भारत के लिए, बड़ा मौका है भारत के लिए। यहां पर हैट्रिक लगा चुके हैं 3 मेडल की, तो बड़ा दिन है भारत के लिए। जी बिल्कुल मुकेश, बड़ा दिन है भारत के लिए। लेकिन अगर स्वप्निल की अगर तकनीक की बात की जाए मुकेश, क्योंकि हमने देखा था कि किस तरह से नॉर्वे के प्रतिद्वंदी के साथ उनका तीसरे और चौथे पे मुकाबला जो है वो बेहद कांटे भरा चल रहा था। तो उनकी अगर तकनीक की बात की जाए और जिस तरह की जो ट्रेनिंग होती है उस ट्रेनिंग की बात की जाए, क्योंकि यहाँ पे मेंटल कहीं ना कहीं टफनेस का भी इम्तहान था, तो उसको किस तरह से आप देखते हैं? बिल्कुल बहुत बड़ा इम्तहान था। देखिए हमारे शूटर्स जो यहाँ परफॉर्म करने आए थे और पहले दिन से उन पर दबाव था। कुछ लोग आप देखिए अर्जुन बबूता मात्र 1 पॉइंट से वो चूक गए थे, चौथे प्लेस पर रहते। ऐसा ही लग रहा था हमें कि अरे कहीं ये चौथा प्लेस ही ना फंस के रह जाए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपना जो इमोशन था उस पर कंट्रोल किया, अपनी पूरी की पूरी ब्रीथिंग पर कंट्रोल किया। यहाँ पर बहुत ही ये जो मुकाबला होता है ना गौरव, इसमें आपकी एक एक सांस का बड़ा फर्क पड़ता है। आप उस समय क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट आपके दिमाग में चल रहे हैं। तो स्वप्निल ने उन तमाम चीजों पर जरूर बिल्कुल कंट्रोल किया होगा और काफी लंबे समय से वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। नेशनल चैंपियन भी रहे, आईसीएसएफ वर्ल्ड में जो उन्होंने मैचेस जीते, गोल्ड मेडल जीता। तो एक अच्छा खासा उनका सफर है। पुणे से आते हैं, रेलवे में वहां से टीटी हैं और उसके बाद रेलवे में सर्विस करते हैं। 1995 के बॉर्न है। आप देखिए काफी युवा खिलाड़ी हैं, काफी पोटेंशियल था। मुझे लगता है ये युवाओं का बोलबाला है इस बार के ओलंपिक में। लगातार वो यहाँ पर आ रहे हैं और अपना झंडा गाड़ रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर आप सही कह रहे हैं कि चाइना, यूक्रेन, इन तमाम खिलाड़ियों को अगर आप टक्कर देने वाले हैं तो आपके पास कुछ स्पेशल होना चाहिए। शायद स्वप्निल को भरोसा था कि ठीक है, शुरू में थोड़ा सा नीलिंग में प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि शुरू होता है ना तो आपको लगता है कि एक शॉट, 2 शॉट, क्योंकि उनके 1-2 शॉट, पहला ही शॉट 9.9 लग गया था। तो मैं देख रहा था कि वो ठीक है, शुरू होते ही आपका एक शॉट लगा तो आपके दिमाग पे प्रेशर बनता है, लेकिन आप उसको कवर कर रहे हैं, लगातार कवर कर रहे हैं। एक सीरीज में उन्होंने तो बहुत अच्छा 10.7, 10.6 भी लगाया था। फिर जैसे वो प्रोन में आए उनका थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बढ़ा, उन्होंने वहां पर थोड़ा सा कवर किया और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने स्टैंडिंग में अपना जलवा बिखेरा, मुझे लगता है कि उन्होंने दिखा दिया कि उनके अंदर क्या मादा था, क्या पोटेंशियल था। और जिस तरह से उनको सुविधाएं मिली, जिस तरह से एक्सपोजर मिला, उसका उन्होंने गौरव पूरा फायदा उठाने की कोशिश करी। भारत की झोली में तीसरा पदक डाला, बड़ी उम्मीदें थी। कल से हम चर्चा कर रहे थे और हम बता रहे थे कि भारत को अब अगर शूटिंग से और पदक मिलने की उम्मीद है तो इसके बाद स्विफ्ट कौर सामना जो है वो उतरेंगी, 3P में अंजुम मुदगिल उतरेंगी क्वालिफिकेशन में। उसके बाद मनु भाकर अपना 25 मीटर स्पोर्ट्स का जो पिस्टल इवेंट है वो खेलेंगी। तो अभी ये 3-4 खिलाड़ी हैं जिनसे 3-4 मेडल यहां से आने की उम्मीद है। अगर ये भी अपने दिन पर खेल गए गौरव तो भारत के लिए यहां से खाता खुलेगा। उसके बाद हॉकी में शानदार जो हॉकी टीम कर रही है, बेल्जियम के खिलाफ क्वार्टर फाइनल खेल रही है, निखा जरीन खेलेंगी, निशान देव अपना मुकाबला खेलने जाएंगे। तो अभी हमारे पास है लक्ष्य सेन है, सात्विक साईराज, चिराग शेट्टी हैं। तो मुझे लग रहा है कि स्ट्रांगली यहां से कमबैक मिलेगा भारत को और एक अच्छा उनका मोटिवेशन होगा। अदर खेमे में कल हमने जाकर के जब बात करी थी श्रीजा से तो वो भी बड़ी खुश थी कि हाँ भाई मनु दीदी ने काम कर दिया, मनु दीदी ने इतिहास रच दिया। उन्होंने खुद भी प्री क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया और वहां पर जाकर के उभारी। तो दिखाता है स्पोर्ट्समैनशिप है खिलाड़ियों के अंदर, ना हार मानने का जज्बा। जीत से कम कुछ नहीं चलेगा, उनको पता है। जो चूक भी गए तो मेरे को लगता नहीं उनके खेल में कोई कमी थी, बस उस दिन उनका दिन नहीं था, या यही कह सकते हैं। नहीं तो खेलने वाले खिलाड़ी अपने चरम पर खेले। बिल्कुल बिल्कुल मुकेश। और मुकेश, जिस तरह की आपने बात की तो आइए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट के जरिए स्वप्निल कुसले को जो है वो बधाई दी है। तो आइए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा है, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस बाय स्वप्निल कुसाले, congrats to him for winning the bronze medal in the men's 50-meter rifle 3 position at the
Paris Olympic 2024. His performance is special because he's shown great resilience and skills. He is also the first Indian athlete to win a medal in the category. Every Indian is filled with happiness. तो जाहिर तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार की तरह से जिस तरह से वो हौसला अफजाई करते हैं मुकेश, उसी का एक जीता जागता उदाहरण एक बार फिर से सामने है कि पीएम जो है ये दिखाता है कि किस तरह से पीएम हर एक इवेंट को फॉलो करते हैं और चाहे जीत हो या हार हो, लेकिन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई जो है वो करना नहीं भूलते। मुकेश, क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल गौरव, देखिए कल हमने एक रिपोर्ट भी फाइल करी थी और हमने खिलाड़ियों की ज़बानी उनकी कहानी जानने की कोशिश करी, तो उन्होंने अपने आप बताया। मनु भाकर जिस तरह से बता रही थी कि खेलों की स्कीम्स जो है उनको कितना फ़ायदा मिला, वो खुद खेलो इंडिया में स्टार बन के निकली, उसके बाद उनको एक फिगर आउट हुआ कि भाई मनु भाकर एक ऐसी निशानेबाज है, उसके बाद उनके साथ स्पॉन्सर जुड़े, टॉप्स में उनको शामिल किया गया। ऐसे ही स्वप्न लिए तमाम वो खिलाड़ी हैं जो भारत की स्कीम का हिस्सा, और भारत इन पर अच्छा खासा पैसा भी खर्च कर रही है, इनके ट्रेनिंग पर, इनके पर्सनल स्टाफ पर, कोचिंग पर, फिजियो पर। तो इस बार ऐसा कोई कमी नहीं है। पर्सनल कोचेस भी आपको दिए गए, फॉरेन कोचेस भी आपको दिया गया, नेशनल कोच भी आपके साथ है, तो कमी किसी चीज की नहीं रखी। भारत ने अपने खजाने खोल दिए अपने एथलीटों के लिए कि आप जाइए, खेलिए, हम आपके साथ हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, खेल मंत्री, सब लोग लगातार अप्रिशिएट कर रहे हैं। कल मनु भाकर खुद ही बोल रही थी कि उनके बगल में जो कॉम्पिटिटर थे वो देख रहे थे कि भाई आप किससे बात कर रही हैं। उन्होंने बोला हम अपने देश के प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं। तो इट्स एन ऑनर, उन्होंने बोला इट्स रियली, बहुत खुशी होती है सुन करके कि आपके देश के प्रधानमंत्री सीधे संवाद करें। और हमने कई मौकों पर देखा जो खिलाड़ी हारे उनसे भी बात करी, आने के बाद भी मीटिंग्स होती है, जाने से पहले भी मीटिंग्स होती है। तो आप ये बताते हैं कि ठीक है, आप इंश्योर कर रहे हैं, खेल रहे हैं, बड़ी बात है। और गौरव, 117 कंटिंजेंट जो यहाँ आया, 140 करोड़ की इस आबादी में यहाँ निकल करके आप परफॉर्म कर रहे हैं। दुनिया के दिग्गज यहाँ पर है गौरव, आप देखिए। जाहिर तौर पर यहाँ पर बड़ी उपलब्धि जो है वो निकल करके सामने आई है और भारत के खाते में कहना चाहिए कि तीसरा जो कांस्य पदक है वो भी आ गया है। तो भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन जो है वो पेरिस ओलंपिक में देखने को मिल रहा है, क्योंकि पेरिस ओलंपिक में अब तक का कहना चाहिए जो पूरा ओलंपिक के इतिहास में अगर उठाकर देखा जाए तो नंबर 4, नंबर 5, नंबर 2 पर चलेगा। एक बार ऐसा लगा सिल्वर हो जाएगा, और अगर ऊपर थोड़ी सी और गलती होती ओपोनेंट से। आपने देखा कि किस तरह से जो एक गौरवपूर्ण जो कहना चाहिए कि जो पल हैं वो पेरिस ओलंपिक से निकल करके सामने आ रहे हैं, जहां पर भारतीय निशानेबाज जो हैं वो लगातार छाए हुए हैं।